दूसरा टॉपिक है एनिमेशन। आप देखोगे यहाँ पे हमारे ट्रांजिशंस का टैब है और एक एनिमेशन का टैब है। तो एनिमेशन के टैब में हमें एनिमेट करने के लिए ऑप्शंस मिल जाती हैं। अब अगर हम F5 करेंगे तो आप देखोगे, तो ये मेरी स्लाइड थी, एक ये वाला कंटेंट लिखा हुआ है, ये कंटेंट लिखा हुआ है और साथ में पिक्चर लगी हुई है, तो वो सब कुछ लगा हुआ है। और उन कंटेंट को एनिमेट करना चाहते हैं, उनको मूव करना चाहते हैं या उनको कोई इफेक्ट देना चाहते हैं। तो अगर उनको मूव करना है तो हमें एनिमेशन अप्लाई करने पड़ेंगे। जहाँ अभी मैं इसके ऊपर ये अप्लाई कर रहा हूँ, स्लाइड है, इसके ऊपर हम एनिमेशन अप्लाई करेंगे। सिलेक्ट करना पड़ेगा किसको आप एनिमेट करना चाहते हो। जैसे मैंने इसको एनिमेट करना है, या इसको एनिमेट करना है, या इसको एनिमेट करना है, हमें उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे अभी हमने ये वाला जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है इसको सिलेक्ट किया है, और सिलेक्ट करने के बाद आप देखोगे कि यहाँ से हमारे पास कुछ इफेक्ट हैं जहाँ पे ऐड एनिमेशन है। तो हम जहाँ से ऐड एनिमेशन को यूज करेंगे, ऐड एनिमेशन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एंट्रेंस, एम्फसाइज, एग्जिट, मोशन, 4 तरह के इफेक्ट जो है हमें मिल जाते हैं। तो अब एंट्रेंस में देखोगे तो जहाँ पे आपको कुछ इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं, एम्फसाइज में देखोगे तो जहाँ पे आपको कुछ स्टाइल दिखाई दे रहे हैं, ऐसी एग्जिट में और मोशंस में भी हमें कुछ तरह के इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं। आप जहां से भी अप्लाई कर सकते हो, पर ये कम है। हमें अगर और चाहिए, आप यहाँ पे देखोगे मोर एंट्रेंस इफेक्ट है, ये एंट्रेंस है तो हमारे पास मोर एंट्रेंस इफेक्ट है। तो हम एंट्रेंस पे जाएंगे तो ये आपको अलग अलग तरह के, अब जैसे अपीयर है, बॉक्स बनाए या सर्कल की तरह आए। अब उसके आगे हमने नेक्स्ट जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स था उसको सिलेक्ट किया है और फिर से दोबारा ऐड एनिमेशन पे जाएंगे और ये एंट्रेंस के इफेक्ट हैं। हम जहाँ पे मोर एंट्रेंस पे जाएंगे और जहाँ से अपने अकॉर्डिंगली जैसा भी आपको चाहिए आप वो इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो। अभी मैंने ये वाला फेड वाला अप्लाई कर दिया है, ओके कर दिया है, तो इसको ये फेड वाला इफेक्ट अप्लाई हो चुका है। ऐसे पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे, फिर से दोबारा ऐड एनिमेशन में जाएंगे, ये एंट्रेंस के इफेक्ट हैं। हम यहाँ से भी, अब मैंने जहाँ से अप्लाई कर दिया है उसको लो हमने जूम कर दिया है, जूम, तो ऐसे जूम करके ये आएगा। अब ये हमने सारे जो हमारे कंटेंट थे इनको हमने एंट्रेंस के इफेक्ट जो हैं वो अप्लाई किए हैं। अब इसको चला के देखेंगे, हमने F5 किया है तो ये आपकी पहली स्लाइड है, ये नॉर्मल आई है, इसमें कंटेंट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं अप्लाई हुआ है। अब हमने जब एंटर किया है तो नेक्स्ट स्लाइड आएगी, तो ये नेक्स्ट स्लाइड में अब ये देखो ये अलग अलग तरीके से आए हैं। अभी हमने वहां पे ट्रांजिशन इफेक्ट दिए हुए हैं तो वो तो भी हमने यहाँ पे इसकी टाइमिंग जो है वो हटा दी है ताकि हमें थोड़ा प्रॉपर टाइम मिल जाए चेक करने के लिए। तो हमने जो ऑटोमेटिक किया था वो टाइमिंग हमने यहाँ से हटा दी है और फिर से दोबारा से F5 करके देखेंगे। तो ये फर्स्ट स्लाइड थी, एंटर किया है तो नेक्स्ट स्लाइड आई है, पर अभी कोई भी कंटेंट नहीं आया है तो हमें क्लिक करना पड़ेगा तो वो उस तरीके से आएगा। फिर नेक्स्ट हमने एंटर किया है तो वो नेक्स्ट कंटेंट फेडेड आ रहा है, फिर नेक्स्ट ये फेडेड आ रहा है। अभी हमने फिर एंटर किया है तो वो जूम करके आ रहा है। तो कौन सी चीज आपकी स्लाइड में किस तरह से एंटर होगी वो हम एंट्रेंस के इफेक्ट से मैनेज कर सकते हैं। तो हमने इन सभी को एंट्रेंस के इफेक्ट लगा दिए। अब अगर आगे जाएंगे तो जहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं लगा है तो सब कुछ वैसे का वैसा ही आ चुका है। तो हम अपनी स्लाइड में यहाँ से इफेक्ट्स लगा सकते हैं। अभी पहले वाले थे एंट्रेंस के, अभी हमने यहाँ से फिर से दोबारा इसी कंटेंट को सिलेक्ट किया है और फिर से इफेक्ट्स में गए हैं। हमें पहले एनिमेशन टैब पे क्लिक करना पड़ेगा, एनिमेशन में जाएंगे और हमने हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स था उसको सिलेक्ट कर लिया है और ऐड एनिमेशन के ऊपर क्लिक किया है। तो हमने ये एंट्रेंस के इफेक्ट लगाए थे कि कोई कंटेंट आपकी स्लाइड में कैसे एंटर हो। अभी हम एम्फसाइज मतलब कैसे बिहेव करे, तो अभी हमने यहाँ पे क्लिक किया है तो ये भी इफेक्ट हैं, ये एम्फसाइज के इफेक्ट हैं कि हम उस कंटेंट को किस तरीके से अपनी स्लाइड में बिहेव करवाना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे फॉन्ट का कलर है कि आप फॉन्ट का कलर चेंज करना चाहते हो, या लाइन का कलर चेंज करना चाहते हो, या उसको स्पिन करना चाहते हो, चाहे ट्रांसपेरेंसी कम ज्यादा करना चाहते हो, बोल्ड करना चाहते हो, ये अलग अलग तरह के एम्फसाइज के इफेक्ट हैं। तो आप अप्लाई कर सकते हो। सपोज कर लो हमने शिमर अप्लाई कर दिया और ओके बटन पे क्लिक कर दिया तो ये हमारा एम्फसाइज का इफेक्ट लग चुका है। फिर से दोबारा से हमने इस कंटेंट को सिलेक्ट किया है, ऐड एनिमेशंस में जाएंगे, जहाँ से हमारे पास एम्फसाइज के इफेक्ट हैं ये अप्लाई किए जा सकते हैं। हम मोर एम्फसाइज पे जाएंगे और फिर से जहाँ से अलग अलग तरह के एम्फसाइज के इफेक्ट हैं। अब यहाँ पे ब्लिंक है कि ब्लिंक करे या बोल्ड करे या वेव करे, तो आप डार्कन करे या कलर चेंज करे, ये अलग अलग तरह के हैं। तो अभी हमने जो फॉन्ट कलर वाला अप्लाई कर दिया, फॉन्ट कलर चेंज करे तो ओके कर दिया है, तो ये भी अप्लाई हो चुका है। फिर से दोबारा हमने जो हमारी पिक्चर थी उसको सिलेक्ट करके ऐड एनिमेशन पे जाएंगे और मोर एम्फसाइज पे जाएंगे
तो यहाँ से फिर से कंटेम्प्रेरी कलर्स हैं, ये अभी डिस्प्ले नहीं कर रहा है, हल्का सा चेंज करेगा। डीसैचुरेट है, अभी ये पिक्चर्स के ऊपर ज्यादा इफेक्ट अप्लाई नहीं कर रहा है। जहाँ पे टीटर पे ऊपर क्लिक किया तो ये थोड़ा डिस्प्ले करेगा। जहाँ कलर पल्स है ये भी नहीं अप्लाई हो रहा है, पर टीटर अप्लाई कर रहा है, क्योंकि पिक्चर्स है जहाँ पे ऊपर कलर्स अप्लाई नहीं होंगे। और ओके बटन पे क्लिक कर देंगे तो अभी ये एम्फसाइज के इफेक्ट हैं। तो फिर से दोबारा हम F5 करेंगे। ये स्लाइड के ऊपर कोई भी एनिमेशन नहीं था और नेक्स्ट स्लाइड थी, तो जहाँ पे अभी ये एंट्रेंस का इफेक्ट था फर्स्ट, फिर से दोबारा एंट्रेंस का, ये भी एंट्रेंस का, ये भी एंट्रेंस का। ठीक है, तो ये किस तरीके से एंटर हो वो हमने अप्लाई किया था। अभी ये हमने जो एम्फसाइज इस तरीके से बिहेव करे, अभी इसको हमने कलर चेंज का अप्लाई किया था, क्योंकि इसका कलर चेंज हो चुका है, हम एंटर करेंगे तो उसका कलर चेंज कर देगा। ठीक है, तो ये कलर चेंज वाला हमने एम्फसाइज का इफेक्ट अप्लाई किया था। इसको हमने टीटर का इफेक्ट दिया था, तो ये थोड़ा हल्का सा हिलेगा। तो ये कैसे बिहेव करे एम्फसाइज इफेक्ट, उसके लिए अप्लाई किए जाएंगे। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, स्लाइड खत्म हो चुकी है और नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम आ चुके। फिर से दोबारा हम उसी स्लाइड पे जाएंगे और फिर से हमने अपना जो कंटेंट था उसको सिलेक्ट किया है और जहाँ से जैसे एंट्रेंस के इफेक्ट थे, एम्फसाइज थे और अभी एग्जिट किए हैं। एग्जिट मतलब कोई कंटेंट आपके स्लाइड से कैसे जाए। तो फिर से ये सारे इफेक्ट हैं, हम जहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमने अभी फ्लाई आउट कर दिया है, फ्लाई आउट, तो उसको फ्लाई आउट का इफेक्ट अप्लाई कर दिया है और ये सिलेक्ट किया है। तो इसको फिर से ऐड एनिमेशन में जाएंगे, मोर एग्जिट इफेक्ट पे जाएंगे और ये हमारे पास फेड करना चाहते हो, स्वेल करना चाहते हो या जूम करना चाहते हो। ठीक है, तो हमने जूम कर दिया और ओके बटन पे क्लिक कर दिया। ठीक है, तो ये एग्जिट का हो गया। फिर से दोबारा से हमने इसको सेलेक्ट किया है, ऐड एनिमेशन पे जाएंगे, फिर से हम मोर एग्जिट पे जाएंगे, ये वाला अप्लाई कर, ये अलग कोई भी लगाया जा सकता है आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। हमने इस स्लाइड के ऊपर एंट्रेंस के इफेक्ट भी लगा दिए हैं, एम्फसाइज के भी लगा दिए हैं और एग्जिट के भी लगा दिए हैं। और अगर हम अपनी उन सभी इफेक्ट को अभी फिर से दोबारा चला के देखेंगे, F5 करेंगे, तो ये कंटेंट नॉर्मल है। तो अब ये नेक्स्ट स्लाइड है, तो अभी पहले एंट्रेंस के इफेक्ट हैं, तो ये एंटर हो चुका है इस तरीके से और ये फिर से दोबारा एंटर हो रहा है, तो ऐसे एंटर होगा और ये इस तरीके से एंटर होगा। तो ये एंट्रेंस के इफेक्ट थे। अभी ये बिहेव कैसे करिए, तो एम्फसाइज है, तो ये थोड़ा ऐसे बिहेव करेगा। इसका कलर चेंज का हमने इफेक्ट लगाया था कि ये कलर चेंज करे, वो कलर चेंज कर रहा है। और उसके बाद इसको हमने थोड़ा मूवमेंट दी थी, टीटर इफेक्ट अप्लाई किया था। तो अभी ये एम्फसाइज के इफेक्ट हो चुके हैं। अब उसके बाद एग्जिट है कि कैसे वो हमारी स्लाइड से जाए। तो ये एग्जिट हो रहा है, जैसे एग्जिट हो जाएगा, ये ऐसे एग्जिट हो जाएगा, ये ऐसे एग्जिट हो जाएगा और ये इस तरीके से एग्जिट हो जाएगा। तो हमने तीनों तरह के इफेक्ट जो हैं वो अपनी स्लाइड में अपने कंटेंट को अप्लाई कर दिए हैं। ये 3 तरह के मेन इफेक्ट्स हम अपने कंटेंट को अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट वन जो है वो हमारा मोशन पाथ है। तो अगर हम कोई मोशन देना चाहते हैं, तो अब हमने इंसर्ट में गए हैं और जहाँ से हमने कोई शेप ऐड कर दिया, मान लो हमने यहाँ पे एक बॉक्स ऐड कर दिया, ये एक बॉक्स है तो हमने ये ऐड कर दिया है। तो अब अगर मैं इसको मूव करना चाहता हूँ, वो कैसे करेंगे, वो हम उसको कहीं पे भी रख सकते हैं और एनिमेशंस में जाएंगे और फिर से दोबारा ऐड एनिमेशन। तो ये कुछ भी इफेक्ट अप्लाई किए जा सकते हैं, हम इनको अप्लाई कर सकते हैं या मोशन पाथ को भी अप्लाई कर सकते हैं। अब ये कम है, हम मोर मोशन पाथ पे जाएंगे और ये हमारे पास अलग तरह के मोशन के इफेक्ट हैं। आप ऐसे उसको मूव करना चाहते हो, इस तरीके से मूव करना चाहते हो या ऐसे मूव करना चाहते हो, तो अलग अलग तरह की मूवमेंट हमें प्रोवाइड करेगा। अब सपोज कर लो मुझे ये थोड़ा बाउंसी चाहिए, लेफ्ट की साइड को चाहिए या राइट की साइड को चाहिए, तो मुझे ऐसे बाउंस करता चाहिए। तो हमने इसको ओके बटन पे क्लिक कर दिया, तो ये नीचे को बाउंस कर रहा है, तो हम इसको ऊपर रख देंगे। ठीक है, ये ऊपर की तरफ बाउंस करे। तो ये पाथ है इसका कि ये जहाँ से जहाँ तक बाउंस करेगा। तो हमने इसको इफेक्ट लगाया है, तो ये ऐसे मूव करेगा। तो मैं इस जो पाथ है इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया है, तो इसका साइज भी कम ज्यादा किया जा सकता है। तो मैंने इसको ऐसे मूव कर दिया कि यहाँ से लेके यहाँ तक मूव हो। ये कितना ऊंचा या कितना नीचा हमें चाहिए वो भी हम एडजस्ट कर लेंगे। तो ये ऐसे हमने मूव करने की कोशिश की है। तो ये हमने यहाँ से मूव मोशन पाथ में जाके ये इफेक्ट अप्लाई कर दिया है। तो जो अब जब हम शेप को सिलेक्ट करेंगे तो उसका पाथ हमें दिखाई देगा कि वो मूव कैसे करेगा। तो फिर से दोबारा अब इसको प्ले करके देखते हैं, F5 करेंगे। तो ये हमारी जो स्लाइड थी, अब इसमें देखो पहले मतलब सीक्वेंस वाइज इफेक्ट चलेंगे। तो पहला इफेक्ट, फिर दूसरा इफेक्ट, फिर तीसरा, चौथा। ठीक है, ये सारे एंट्रेंस के थे और ये एम्फसाइज के इफेक्ट हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, तो ये एम्फसाइज के इफेक्ट हो चुके हैं। अब ये एग्जिट के थे कि ये एग्जिट हो जाए। ठीक है, तो उसके बाद हमने ये मूवमेंट वाला दिया था, तो ये ऐसे अभी मूव कर रहा है। ठीक है,
तो वो हमने स्लाइड के ऊपर उसका मोशन पाथ जो सेट किया था। तो ऐसे आप ये अलग अलग तरह के इफेक्ट जो भी अपनी स्लाइड्स में, अभी किसी को भी लगाना है पहले सेलेक्ट करके फिर दोबारा से ये सारे इफेक्ट अप्लाई किए जाएंगे। तो अब जैसे हमने ये सारे इफेक्ट अप्लाई किए हैं तो एनिमेशन पेन में जाएंगे तो हमारे पास जहाँ पे एक साइड खुल जाएगी जहाँ पे जो भी आपने इफेक्ट लगाए हैं वो डिस्प्ले करेगा। तो जैसे ये ग्रीन वाले हमारे एंट्रेंस के हैं, फिर ये वाले हमारे एम्फसाइज के हैं, ये रेड वाले आपके एग्जिट के हैं और ये हमारा मोशन पाथ है। तो आपने जो भी इफेक्ट लगाए हैं वो सारे आपको यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। और अगर आप, जैसे हमने बताया था कि पहले ये चलेगा, अब मैं मान लो ये पहले चलाना चाहता हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट करके इसको जहाँ से एरो बटन से हम ऊपर या नीचे जहाँ पे शिफ्ट करना चाहते हैं, अभी मैंने इसको सबसे पहले सेट कर दिया। और फिर से दोबारा अगर हम F5 करेंगे तो अब आप देखोगे कि जब नेक्स्ट स्लाइड आएगी तो ये आ चुका है और अब क्लिक करेंगे तो पहले ये मूव करेगा, बाकी काम बाद में होगा। ठीक है, अभी बाकी बाद में लगेगा। तो आप ऐसे सीक्वेंस भी चेंज कर सकते हो कि कौन सा इफेक्ट पहले चले और कौन सा बाद में चले। तो ये एनिमेशन पेन है जहाँ पे आपको इफेक्ट दिखाई देंगे। अगर आप कोई इफेक्ट हटाना चाहते हो तो वैसे ही हम ये जो अलग अलग इफेक्ट हैं जहाँ पे एरो बटन है, जहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रिमूव का भी ऑप्शन है, तो हम रिमूव कर देंगे तो वो इफेक्ट हट जाएगा। तो आप किसी भी इफेक्ट को एरो बटन पे क्लिक करके रिमूव भी कर सकते हो, तो वो हटाए जा सकते हैं। इसी के साथ में आपकी इसकी सेटिंग्स भी हैं, रिमूव किए जा सकते हैं। अभी ये जो है टाइमलाइन है कि इसकी टाइमिंग क्या है, हम इससे यहाँ इसको थोड़ा मतलब स्पीड इसकी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे हाइट पे क्लिक कर दोगे तो ये डिस्प्ले नहीं करेगा, वो टाइमलाइन जो आपको दिखाई दे रही थी वो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करेगा। अगर शो एडवांस टाइमलाइन शो करोगे तो उनकी टाइमिंग यहाँ पे भी डिस्प्ले करेगा, उसकी स्पीड कम ज़्यादा जो है वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले करेगा। तो आप यहाँ से क्लिक करके इसको रिमूव भी कर सकते हो और हाई टाइमलाइन से ये टाइमिंग शो जहाँ हाइट नंबर भी शो कर रहा है कि 1, 5 एंड 9 कि आपने एक 1 के ऊपर लगाया हुआ है, एक 5 के ऊपर लगाया हुआ है और एक 9 के ऊपर लगाया हुआ है। कि टाइटल को हमने 3 इफेक्ट लगाए थे, एक एंट्रेंस, एग्जिट और एम्फसाइज का। अगर हम 5 के ऊपर क्लिक करेंगे तो 5 वाला सेलेक्ट कर देगा, अगर 9 पे क्लिक करेंगे तो 9 वाला इफेक्ट सेलेक्ट कर देगा। ठीक है, तो अभी मैंने 1 वाला सेलेक्ट कर दिया तो ये 1 के ऊपर आ चुका है और हमने रिमूव करना है, हाइड करना है या टाइमिंग सेट करनी है। ठीक है, हमने टाइमिंग सेट के ऊपर क्लिक किया है तो इसकी और एडवांस ऑप्शंस आ जाती हैं कि स्टार्ट ऑन क्लिक के, कि यहाँ पे फास्ट और स्लो करना चाहते हो थोड़ा स्लो चलेगा, वेरी स्लो चलेगा, मीडियम करेंगे, फास्ट करेंगे, तो ये इफेक्ट जो है उसकी स्पीड कम ज़्यादा की जा सकती है। तो हमने इसको मान लो फास्ट कर दिया है कि अभी फास्ट चले थोड़ा। ठीक है, तो हमने ये फर्स्ट वाला फास्ट कर दिया है। अभी रिपीट, आप इसको मतलब अगर हम रिपीट कर देंगे अभी 2 टाइम 3 टाइम, तो मैंने इसको 3 टाइम रिपीट कर दिया कि 3 टाइम रिपीट हो। ठीक है, ओके, तो हमने इसको 3 टाइम रिपीट कर दिया, अभी वो 3 बार चलेगा। ठीक है, तभी आप देखोगे यहाँ पे टाइमलाइन जो है वो चेंज हो चुकी है क्योंकि हमने 3 बार उसको अप्लाई कर दिया। अब ये पिक्चर है, पिक्चर के ऊपर ही 4, 8 और 12 के ऊपर हमारे इफेक्ट लगे हुए हैं। तो हमने 4 वाला सेलेक्ट कर दिया है, पिक्चर वाला था जो 8 नंबर के ऊपर लगा हुआ है, तो हमने उसको सिलेक्ट किया है। तो फिर से हम टाइमिंग में जाएंगे और टाइमिंग में ऑन क्लिक। अभी एक और चीज है कि जैसे कि एक सीक्वेंस वाइज, पहले ये वाला फिर ये वाला ये वाला, अगर ऑन क्लिक करेंगे मतलब क्लिक के ऊपर है, विद प्रीवियस करेंगे तो जो पिछला इफेक्ट है उसके साथ में ये चल जाएगा। ठीक है, ये लिंक हो जाएगा, जो आपने इससे पहले इफेक्ट अप्लाई किया होगा उसके साथ ये लिंक कर देगा। तो यहाँ से ड्यूरेशन सेट की जा सकती है, विद प्रीवियस करेंगे तो उस इफेक्ट को पिछले इफेक्ट के साथ लिंक किया जा सकता है, प्रीवियस के साथ या उसके बाद वाले के साथ। तो हमने विद प्रीवियस कर दिया है। अभी रिपीट है, तो रिपीट जैसे हम 2 बार 3 बार जब हमने कर दिया अंटिल नेक्स्ट क्लिक या अंटिल नेक्स्ट स्लाइड, हमने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर क्लिक कर दी। तो ऐसे आप उसको टाइमिंग को एडजस्ट कर सकते हो। तो इसकी हमने टाइमिंग एडजस्ट कर दी है। फिर से दोबारा से हमने इसको सेलेक्ट किया है, तो ये हमारा ये 2, 6, 9। ठीक है, तो ये हमारे अलग अलग जैसे जैसे कंटेंट है उसके अकॉर्डिंगली ये हमें डिस्प्ले कर रहा है। तो हमने ये कंटेंट प्लेस को क्लिक किया है और इसके इफेक्ट ऑप्शन कह लो या टाइमिंग कह लो, दोनों सेम है। टाइमिंग पे जाएंगे या इफेक्ट ऑप्शन में जाएंगे तो हमारे पास ये हमारा बॉक्स खुलता है, जहाँ पे टाइमिंग आ जाती है, जहाँ पे टेक्स्ट एनिमेशन आ जाते हैं और जहाँ पे इफेक्ट आ जाता है। तो टाइमिंग वैसे ही सेम है कि आप विद प्रीवियस या आफ्टर प्रीवियस करके उसको लिंक कर सकते हो। डिले मतलब थोड़ा सा डिले देना चाहते हो कि आप नेक्स्ट जो आपका इफेक्ट है वो कुछ सेकंड रुक के आए। ठीक है, डिले कर सकते हैं, ड्यूरेशन फास्ट स्लो, ठीक है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हमने कर लिया है। अभी टेक्स्ट एनिमेशन है कि लेवल पैराग्राफ वाइज, जहाँ लेवल 2 पैराग्राफ 3 कि आप
पैराग्राफ वाइज अप्लाई करना चाहते हो या टेक्स्ट वाइज अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है, या पूरा सभी को पूरे के ऊपर अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे टेक्स्ट एनिमेशन अप्लाई किए जा सकते हैं। इफेक्ट है, साउंड भी अप्लाई किया जा सकता है कि जब चले तो साथ में कोई साउंड भी अप्लाई हो। तो हमने यहाँ पे अभी अपलॉज का साउंड अप्लाई कर दिया है। अप्लाई होने के बाद आप क्या करना चाहते हो, कोई कलर चेंज करना चाहते हो तो हम इसको कलर चेंज का इफेक्ट दे देते हैं, ब्लू हो, ठीक है। तो एनिमेशन टेक्स्ट एट वंस सारे के ऊपर इकट्ठा लग जाए, या वर्ड बाय वर्ड या लेटर बाय लेटर, ठीक है। तो हमने वर्ड बाय वर्ड कर दिया कि एक एक वर्ड के ऊपर ये अप्लाई हो। तो अब हमने ये जो हमारे इफेक्ट लगे थे इनकी सेटिंग्स, ये एनिमेशन पेन था ये खुल गया था, तो यहाँ से हम इनको क्लिक करके ये सारी सेटिंग जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी इसको चला के देखेंगे, तो फिर से दोबारा F5 करेंगे तो ये हो चुका है। ये एक एक वर्ड के ऊपर इफेक्ट अप्लाई हुआ, कलर चेंजेस हुए, ठीक है, और साउंड भी एक एक वर्ड के ऊपर अप्लाई हुआ। अभी ये पिक्चर आ चुकी है। अभी ये देखो, ये हमने रिपीट लगाया था अनटिल द स्टाइल, मतलब नेक्स्ट स्लाइड। तो जब तक स्लाइड नेक्स्ट नहीं आ जाएगी तब तक ये इफेक्ट चलता रहेगा, ठीक है। हम जो भी काम करेंगे पर वो इफेक्ट वैसे ही चलता रहेगा। तो ऐसे आप अपने इफेक्ट्स को मैनेज कर सकते हो। तो ये सब कुछ हम जहाँ से इनको क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। टाइमिंग, इफेक्ट ऑप्शंस रिमूव कर सकते हैं, और ये जो हम कर रहे हैं वो यहाँ से भी किया जा सकता है। तो यहाँ से भी आप ड्यूरेशन सेट कर सकते हो, डिले दे सकते हो, स्टार्ट विद प्रीवियस, ठीक है। जो हमने अभी यहाँ से ऑप्शंस अप्लाई की हैं वो भी यहाँ से अप्लाई की जा सकती हैं। तो ये आपकी एनिमेशंस की ऑप्शन थी जो हमने अप्लाई की है। इसमें एनिमेशन पेन, ऐड एनिमेशन, ठीक है। तो जैसे हमने जहाँ से एनिमेशन अप्लाई किया, अभी ये नेक्स्ट स्लाइड है तो हमने इसमें ये सेलेक्ट किया है, तो हमने नॉर्मली ये यूज किया है। तो आप यहाँ से भी इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो। जहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर जहाँ से एंट्रेंस, एम्फसाइज, एग्जिट के इफेक्ट हैं, पर यहाँ पे थोड़ा सा एक फर्क है। जैसे अभी हमने फ्लाई वाला इफेक्ट अप्लाई कर दिया तो इसको फ्लाई वाला इफेक्ट अप्लाई हो चुका है, ठीक है। इसको तो हमने फिर से दोबारा इसको सेट किया है, इसको हमने फ्लाई स्प्लिट वाला अप्लाई कर दिया, ये अप्लाई हो चुका है, ठीक है। दो इफेक्ट अप्लाई हो चुके हैं। फिर से दोबारा हमने इसको सेलेक्ट किया है तो इसको भी हमने यहाँ से बाउंस वाला इफेक्ट अप्लाई कर दिया। तो ये तीन इफेक्ट अप्लाई हो चुके हैं। तो फिर से दोबारा हमने इसको सेलेक्ट किया है। तो अभी यहाँ पे फ्लाई इन है, देखो ये था। तो अगर मैं यहाँ से चेंज करता हूँ तो मैंने मान लो यहाँ पे स्विवल कर दिया, ठीक है। तो इसको ही चेंज किया है, ठीक है। कोई नया इफेक्ट नहीं लगाया है, उसी को ही उसने चेंज कर दिया। वन टाइम वो इफेक्ट लगाएगा, नेक्स्ट टाइम जब आप जहां से चेंज करोगे तो एक ही इफेक्ट रहेगा, दो नहीं होंगे। जहां से हम 2, 3, 4 इतने मर्जी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब फिर से दोबारा हमने इसको, ये देखो 3 एंट्रेंस के इफेक्ट लग चुके हैं। अब जहां से फिर से जाके हम एम्फसाइज का इफेक्ट अप्लाई करेंगे, तो ये एम्फसाइज का इफेक्ट है। तो एक अभी जो उसको पहले इफेक्ट लगा था वो रिमूव हो चुका है और उसको एम्फसाइज का इफेक्ट लग चुका है, ठीक है। तो हम एक ही इफेक्ट एक ऑब्जेक्ट को दे पाएंगे अगर आपने ये वाली एनिमेशन की ऑप्शन यूज करेंगे, ठीक है। ऐड एनिमेशन करेंगे तो मल्टीपल इफेक्ट्स किसी भी ऑब्जेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं। अगर एक ही तरह का लगाना है तो यहाँ से भी अप्लाई किया जा सकता है और उसकी ऑप्शंस को यहाँ से भी चेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो अब जैसे हमने इसको रिमूव करना है तो हम यहाँ से रिमूव इफेक्ट कर देंगे, ये भी रिमूव कर देंगे, तो ये भी रिमूव कर देंगे। तो हमने जो इफेक्ट लगे थे वो सारे रिमूव कर दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं है। फिर से दोबारा हम इसको अब फेड का इफेक्ट लगाया है, तो ये फेड का इफेक्ट लग चुका है। तो यहाँ पे देखो एक ही इफेक्ट है। अगर मैं यहाँ से जाकर इसको डीसैचुरेट या कलर फिल का अप्लाई करूंगा तो अब देखोगे कि यहाँ पे अभी भी एक ही इफेक्ट है, क्योंकि एक ही लगेगा। अगर एक से ज्यादा लगाने हैं तो हमें यहाँ से ऐड एनिमेशन करना पड़ेगा। तो अब हमने जैसे इसको जूम का इफेक्ट लगा दिया, तो अभी इसको इफेक्ट लग गया। अभी इसको नहीं लगा, इसको भी नहीं लगा, ठीक है, किसी को भी नहीं लगा। अगर इसको इफेक्ट लगाना है, या तो हम यहाँ से ऐड करें या क्या कर सकते हैं, हमारे पास ये इफेक्ट था, इसको हमने सेट कर लिया है। तो यहाँ से एनिमेशन पेंटर होता है, जहाँ पे क्लिक करेंगे और इस कंटेंट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो अभी उसको भी सेम इफेक्ट लग जाएगा, ठीक है। हम किसी ऑब्जेक्ट को कोई इफेक्ट लगा है उसको किसी दूसरे के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं तो हम एनिमेशन पेंटर का यूज कर सकते हैं। अब जैसे अब हमने इसको अलग अलग इफेक्ट लगाए थे तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है किसी और स्लाइड में और एनिमेशन पेंटर पे क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट स्लाइड में जाके ये वाले कंटेंट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो वो सेम इफेक्ट जो है उस ऑब्जेक्ट को अप्लाई कर देगा। तो आप एनिमेशन पेंटर का यूज करके अलग अलग इफेक्ट को कॉपी करके किसी और के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये एनिमेशन पेंटर था। अब ट्रिगर भी है।
अब ट्रिगर कर सकते हैं कि किसी इफेक्ट को किसी के साथ लिंक कर सकते हो। तो अब हमने जहाँ पे मान लो एक शेप बना दी है, हमने एक सर्कल बना दिया है, ठीक है, तो ये सर्कल है। अब इसको कुछ इफेक्ट दिए हैं, ठीक है, तो अभी ये चलेंगे। अब हम इसको लिंक करना चाहते हैं, तो हम फिर से एनिमेशंस में जाएंगे और ट्रिगर है, ठीक है, ऑन क्लिक कंटेंट प्लेस होल्डर 1 ओवल, अभी अपन ओवल 4 कर दिया है, ओवल 4, ठीक। तो अभी हम इसको अगर व्यू शो करेंगे, F5 किया है तो ये चलना शुरू हो चुका है। तो ये देखो, ये हमारी स्लाइड आ चुकी है। अब हमने ये कंटेंट आ चुका है, ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है। अब यहाँ पे जो कंटेंट है उसके ऊपर हम इफेक्ट लगाए हुए हैं। तो अब अगर मैं इसको क्लिक नहीं करता और बाहर क्लिक करके एंटर कर देता हूँ तो नेक्स्ट स्लाइड आ जाती है, पर वो इफेक्ट चले ही नहीं है, चले हैं क्योंकि हमने उसको लिंक किया हुआ है। फिर से दोबारा, अब मैं इसको फिर से दोबारा F5 करूंगा। तो अब जब हम जहाँ पे आ चुके हैं, मैं अगर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो वो वाले इफेक्ट जो हैं वो अप्लाई होंगे, वो कंटेंट अप्लाई होगा, क्योंकि हमने इस इफेक्ट को इस शेप के साथ लिंक कर दिया है। तो फिर से दोबारा देखेंगे कि हमने ये कंटेंट जो था, अभी एक और शेप बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक और शेप बना दी है, तो ये एक शेप है और हमने इसको सिलेक्ट किया है। तो ये जो हमने लिंक करना है, इसको सिलेक्ट करके एनिमेशन में जाएंगे और ट्रिगर पे जाएंगे, ऑन क्लिक रेक्टेंगल 5 कर दिया, तो इसके साथ इसको लिंक कर दिया है, ठीक है, ये इसके साथ लिंक हो चुका है। ट्रिगर ओवल 4, ट्रिगर रेक्टेंगल 5। अब हमने इसको जब प्ले किया है, ठीक है, तो अब हम जब वहां पे आ जाएंगे, ठीक है, ये देखो अभी 2 शेप्स हैं। अब यहाँ पे वो कंटेंट नहीं आएगा, ठीक है, अभी मैंने क्लिक किया है तो वो कुछ नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने क्लिक ही नहीं किया। अब मैं अगर इस शेप के ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो वाला इफेक्ट आएगा, अगर इस शेप के ऊपर क्लिक करता हूँ तो दूसरा इफेक्ट आएगा। तो हम किसी इफेक्ट को किसी और शेप के साथ अगर लिंक करना चाहते हैं तो ट्रिगर किया जा सकता है। तो ये ट्रांजिशन और ये एनिमेशन, मेनली एनिमेशन में बहुत सारी ऑप्शंस हैं जिससे हम अपने कंटेंट को अपने अकॉर्डिंगली एनिमेट कर सकते हैं, अलग अलग तरह के इफेक्ट देके अपनी स्लाइड के कंटेंट को इंटरेक्टिव बना सकते हैं। उनको कैसे यूज करना है ये हमें सोचना पड़ेगा। इनका बहुत सारा यूज है अगर आप ध्यान से इन चीजों को अप्लाई करते हो। इनमें बहुत सारी ऑप्शन है जो सिर्फ बताई नहीं जा सकती, आपको समझनी पड़ेगी, आपको उनका यूज सोचना पड़ेगा। आप किसी भी तरह की एनिमेशन मूवी या एनिमेशन जो भी आप देखते हो वो सब कुछ आप इनसे कर सकते हो अगर आप इसको साइंटिफिकली यूज करते हो। तो एनिमेशंस की अलग अलग ऑप्शंस को अप्लाई करने के लिए हमारे पास एनिमेशन टैब है। होप आपको ये सारी ऑप्शंस प्रॉपर्ली समझ लग गई होंगी।